हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लायबिलिटी के बारे में। लायबिलिटी को हम समझेंगे अकाउंट्स की लैंग्वेज में। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। लायबिलिटीज़ आर द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, द सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज यूजुअली कैश इन द फ्यूचर। दैट मीन्स कि लायबिलिटी जो होता है वो पास्ट से अराइज होता है और आपको प्रेजेंट में आपकी जिम्मेदारी होती है, ऑब्लिगेशन होती है कि फ्यूचर में उसको क्या करना है, पेमेंट करना होता है। सिंपल से लैंग्वेज समझाती हूँ कि लायबिलिटी एक उधारी है जो कि आप अपने बिजनेस के लिए लेते हो और आपको इसे चुकाना होता है, जिससे आप उधार लिए रहते हो। बिजनेस में जितने भी एसेट्स ले रहे हो, जो बिजनेस में एसेट्स में पैसे लगते हैं ना, तो उसको आपको चुकाना होता है, तो वो आप उसी को लायबिलिटी कहते हैं। लायबिलिटीज आर द अमाउंट्स ओन बाय अ बिजनेस टू आउटसाइडर्स। ठीक है, आउटसाइडर से आपने लिया और उसे आपने चुकाया इन फ्यूचर इन कैश। फॉर एग्जाम्पल, किससे आप लोगे? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके। जैसे बैंक लोन लिया, वो लायबिलिटी हो गया। सप्लायर को पेमेंट देना है, लायबिलिटी हो गया। सैलरी पेबल, वो भी लायबिलिटी हो गया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लायबिलिटी की। पहला है करेंट लायबिलिटी, जो कि चालू दायित्व बोलते हैं, जैसे कि 1 साल के अंदर उसको चुकाना है, क्रेडिटर्स को, बिल्स पेबल को। सेकेंड है नॉन करेंट लायबिलिटी, जो कि बोलते हैं दीर्घकालीन दायित्व, जैसे कि जो कि 1 साल से ज़्यादा आप ले सकते हो समय। लॉन्ग टर्म लोन आपने लिया, उसे आप आराम से पे कर सकते हो। डिवेंचर्स होते हैं, उसे भी आप क्या कर सकते हो, बाद में पे कर सकते हो, 1 साल के बाद या 2 साल भी। फॉर्मूला है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, दैट इज। थैंक यू।